तो कैसे हो दोस्तों। भाई हमने एनआईडी वापस विज़िट किया है और हमने इस बार फर्स्ट ईयर के बच्चे से इंटरेक्शन किया था। हमने उससे पूछा कि भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्योंकि बच्चा जब नया नया कॉलेज में आता है तो ताज़ी खबर बता सकता है कि उसको आता ही कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मैं संडे को विज़िट करने चला गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि संडे को विजिटर्स अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर तो मैं पूरा घुमा हुआ हूँ। मैं वीक डेज में गया था, शायद इसलिए मेरे को जाने दिया था। आज संडे था तो इसलिए मुझे मालूम चला कि नहीं जा सकते, तो हमने बाहर बैठ के वीडियो बनाई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ियों का नॉइज़ आया है वहाँ पे, लेकिन ठीक है, इतना कुछ नहीं है। बस ये कि हम बाहर बैठे थे तो बाहर हवा भी बहुत चल रही थी, तो हवा की आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी आई है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि मजबूरी थी और हम बाहर बैठे थे और मेरे पास अभी स्टैंड इतना मजबूत है नहीं, तो उसकी वजह से ये हुआ कि भाई मोबाइल भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। आप वीडियो आगे देखो, ऐसा मैंने पूरी वीडियो देखी है तो भाई ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है कि देखने में, मतलब सुनने में या देखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। हल्का हल्का नॉइस आएगा, लेकिन हमारी ऑडियो जो है वो काफ़ी क्लियर है। उस मामले में बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है तो ठीक है, लेकिन हमारी वॉइस भी क्लियर है, तो आपको समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। और बाकी सब तो यही है कि बाकी सब कुछ सही है। और मैं बता रहा हूँ भाई कि इस बार भी कंटेंट बहुत मस्त है, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आने वाला है। तो यार वीडियो पूरा देखते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, यार हम लोग आ गए हैं एनआईडी भोपाल, मतलब इसको एनआईडी मध्य प्रदेश भी बोलते हैं, लेकिन ये है तो भोपाल के अंदर ही। और हमने इस बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मीटअप किया है, तो हम आपसे स्टार्ट करेंगे। आपका पूरा नाम, आप कहाँ से आए हो, आपका ब्रांच जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, और आपका ईयर, आप मतलब अपने बेसिक डिटेल्स आप पूरा बता सकते हो। मैं कर दूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ क्वीना लिनेट क्रास्टा, रहती हूँ यूपी में और हूँ बैंगलोर की, पर बचपन से ही यूपी में बड़ी हुई हूँ। अभी फ़िलहाल एनआईडी में मैं आई जुलाई 10th के आसपास, और 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए। अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। अभी 4-5 कोर्स ख़त्म हो गए, 2 कोर्स और बचे, फिर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म। मेरा एक सबसे बड़ा डाउट एनआईडी के बच्चों के साथ ये है कि जैसे कि मैं छोटा कि मैं अभी भी इतना बड़ा हो गया हूँ, तो मेरे को इस कॉलेज के बारे में अभी सिर्फ 2 महीने पहले ही पता चला है कि एनआईडी नाम का भी कोई कॉलेज होता है और उसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं और उसमें ये वाले कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो जैसे आइए, तो आपका फर्स्ट ईयर ही है, तो आपको एनआईडी के बारे में पता कैसे चला कि ऐसा कॉलेज होता है, या फिर आपको बचपन से ही था आपका? नहीं, बचपन में कुछ नहीं पता था, ना ही मेरे पेरेंट्स को पता था, फैमिली को पता था, क्योंकि काफ़ी कम लोग जानते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एनआईडी के बारे में। मुझे पता चला 9th में, क्लास 9th में। मुझे करना था बहुत पहले, एनिमेशन था, फिर वो धीरे धीरे कुछ और हुआ, फिल्म मेकिंग हुआ। तो हम देखने लगे कि फिल्म मेकिंग के लिए कौन से स्ट्रीम से जा सकते हैं। काफ़ी सारे, जैसे बीए है, बीडेस है। तो उससे मुझे 9th में, कोविड का टाइम था, तो रिसर्च कर ही रहे थे बहुत सारा, तो 9th में पता चला एनआईडी के बारे में। तो उस समय से ऐसे थोड़ा बहुत चल रहा था, जाना है कि नहीं है, ऐसा पता था। फिर 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो सेल्फ रिसर्च थी एनआईडी? हाँ, ये खुद से ही ढूंढा हाँ, था? पता नहीं, किसी और से भी नहीं पता चला। बाद में पता चला कि ऐसे कुछ जान पहचान वाले हैं जो एनआईडी और निफ्ट के बारे में जानते थे, पर हमें ऐसे खुद से पता चला। अच्छा, हाँ, जैसे आपने बोला एनआईडी और निफ्ट, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि मुझे निफ्ट लेना चाहिए या एनआईडी लेना चाहिए? मैंने प्रिपरेशन दोनों की थी। दोनों की थी। पर फिर एनआईडी मेन प्रायोरिटी था, क्योंकि एनआईडी में कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो मुझे वही चाहिए था। तो एनआईडी हमेशा प्रायोरिटी में थी। तो आपने कंपेयर कैसे किया कि निफ्ट बेटर है या एनआईडी बेटर है? बेटर तो नहीं कह सकते, हाँ। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, अलग अलग है, मतलब डिफरेंस तो है, भले ही दोनों डिज़ाइन से रिलेटेड है। निफ्ट इज़ मोर अबाउट फैशन, हाँ, एंड मुझे फैशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना डिज़ाइन में। हाँ, मतलब जितना फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन में। तो मुझे निफ्ट था, निफ्ट का प्रिपरेशन भी मैंने किया था, निफ्ट का फर्स्ट राउंड का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, उसके लिए मैं क्वालिफाई भी हुई थी। अच्छा। पर मैंने सेकेंड राउंड नहीं दिया। क्यों? मैं अहमदाबाद में थी, हाँ। फर्स्ट राउंड मैंने दिया था बनारस में। तो जब सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आया तो मुझे सेंटर मिला था रायबरेली। अच्छा। और मैं थी अहमदाबाद में, तो टाइम लगता और उस समय एनआईडी का भी था,
अच्छा। 13 दिन में NID का सेकेंड राउंड का एग्ज़ाम था। हाँ। तो मैंने उसको प्रायोरिटाइज़ किया कि निफ्ट ठीक है, अच्छा है, पर उसमें वो कोर्स नहीं है जो मुझे NID में मिल रहा है। हाँ। पर इसकी गारंटी नहीं है कि मुझे NID में मिलेगा कि नहीं। तो थोड़ा ऐसा रिस्की डिसीजन लिया। तुमने रिस्क तो लिया। हाँ। हाँ, रिस्की डिसीजन लेके निफ्ट का छोड़ा क्योंकि फैशन नॉट रियली माय टी। हाँ। तो वो छोड़ के फिर NID का दे दिया। नहीं, वैसे अगर मैं कंपेयर करूँ ना कि जब मैंने निफ्ट विजिट किया था तो वहाँ के बच्चों से मैंने बात करी थी, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने बोला था कि यार हमको NID चाहिए था। और लेकिन होता उनको है। निफ्ट मिल गया, लेकिन गलती से। होता है क्योंकि निफ्ट के काफ़ी सारे कैंपस है इंडिया में। हर कैंपस में बहुत सारी सीट्स है कंपेयर टू NID, इसलिए उसमें सिलेक्शन कंपैरेटिवली इजी है। हाँ, क्योंकि डिग्री भी सेम है ना, ये मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी बीटेस्ट मिलती है, वहाँ पे भी बीटेस्ट मिलती है। तो मतलब उन्होंने बोला था कि देखो कुछ लोगों ने तो एडमिशन ऐसे ले लिया था कि सब ले रहे हैं तो ले लिया, तो उनको बाद में मालूम चला कि यार हम इतना फैशन ओरिएंटेड है नहीं, हमको डिज़ाइन में जाना है। और फिर यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि कॉलेज कम है, तो उसमें था। तो चलो, मतलब आपने मेहनत करी, 11th क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और फिर 12th में एग्ज़ाम दिया। 11th में मैंने सेल्फ स्टडी बुक्स लिया था, 11th पूरा उसी से प्रिपरेशन किया। 12th में मैंने क्लासेस ली थी कोचिंग। तो पेरेंट्स फुल सपोर्ट में थे, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, चलो, फुल ये सही सपोर्ट। अच्छा था। इसमें रैंकिंग वगैरह सिस्टम होता है मतलब? हाँ। तो ओपन हो आप बताने के लिए रैंकिंग और स्कोर? अच्छे ही थे। अच्छे ही थे। फर्स्ट राउंड में हमें रैंक पता चली थी। अच्छा हाँ, निफ्ट में रैंक नहीं पता चली थी हमें, NID में रैंक पता चली थी, स्कोर पता चला था। फर्स्ट राउंड में प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, स्टूडियो टेस्ट होता है। तो प्रीलिम्स में 100 में से मेरे 67 मार्क्स थे और 67 रैंक भी थी। 67 ही रैंक थी? हाँ। मतलब 67 बहुत ज़्यादा नंबर हुआ फिर तो एक तरीके से 100 में से। हाँ, बाप रे। हाँ, मतलब हाईएस्ट तो 82 आई गेस था, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है 1-2 मार्क्स में वैसे तो। हाँ। तो फर्स्ट राउंड में 67 मार्क्स, 67 रैंक। सेकेंड राउंड में 65 मार्क्स थे और रैंक थी 76। अच्छा, मतलब दोनों में अलग अलग आता है? फर्स्ट राउंड का सिर्फ हो गया। सेकेंड राउंड में क्या होता है कि फर्स्ट राउंड का भी 60% वेटेज होता है, 40% वेटेज होता है और 60% वेटेज होता है सेकेंड राउंड का। तो वो कंबाइन होता है और फिर सेकेंड राउंड की रैंक आती है जो फाइनल होती है। तो यार ये रैंक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरी नज़र में। तो फिर आपने NID ये भोपाल ही क्यों चूज़ किया? मतलब आपके पास और भी ऑप्शंस थे? क्योंकि NID कितने, मेरे ख्याल से 10 है ना शायद? 4 हैं? या सॉरी, मैंने ना इतने कॉलेज विजिट करके ना मैं शायद थोड़ा मैशअप हो गया। अहमदाबाद है, भोपाल है, कुरुक्षेत्र, विजयवाड़ा और जोरहट, 5 है। तो इसमें रैंकिंग के हिसाब से सबसे ऊपर कौन सा आता है? NIRF? ऐसा तो सब कहते हैं कि सभी अच्छा है। हाँ। बट अहमदाबाद बेस्ट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अहमदाबाद ओल्डेस्ट है। हाँ। सेकेंड, उसमें बहुत कोर्सेस है। जैसे यहाँ पे एक कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है और टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन। हाँ। ये 3 कोर्स है, जबकि अहमदाबाद में ये तीनों कोर्स के अंदर बहुत सारे कोर्स आते हैं। अच्छा, जैसे उनको भी उन्होंने एलैबोरेट करके रखा है। जैसे कम्युनिकेशन डिज़ाइन है तो अहमदाबाद में कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर ग्राफिक्स डिज़ाइन है, एनिमेशन है, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन है, ऐसे काफ़ी सारे हैं। उन्होंने पूरा डिवाइड कर दिया हाँ। उसको। तो आप स्पेसिफिक किसी एक फील्ड में अपनी डिग्री कर सकते हो। पर बाकी सारे कैंपस में ये 3 ही है बस। मतलब अहमदाबाद को छोड़ के जितने बाकी NID हैं उनके में ये 3 हाँ, 3 ही है बस। एक तरह से अच्छा भी है ये क्योंकि अब कॉलेज जाते ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप किस में अच्छा कर सकते हो। तो एक तरह से अच्छा ही है कि कम्युनिकेशन में आए तो सब कुछ सीखने को मिला, फिर सब कुछ सीख के जो मुझे पसंद है और जिसमें मैं अच्छी हूँ वो चूज़ कर सकते हैं आगे जाके। तो उसका थोड़ा लिबर्टी है इस वे में। पर बाकी अहमदाबाद में ये है और सबसे ओल्डेस्ट है। सेकंड भोपाल भोपाल ही इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ मिल गया एडमिशन, ऐसा तो मैंने नहीं है। प्रेफरेंस भी सेकंड भोपाल का ही दिया था। पहला अहमदाबाद था, दूसरा भोपाल था। हाँ, तो भोपाल का नया कैंपस है तो ये आप अपनी पर्सनल रैंकिंग बता रहे हो कि आप ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैसे NID का जो ऐसा ओवरऑल जो उनका वेबसाइट है उसमें भी उन्होंने ऐसा कोई रैंकिंग दे के नहीं रखा है कि ये बेस्ट है उसके बाद ये है।
और ऐसा दूसरे नहीं, वेबसाइट जैसे NIRF शायद एक वो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉलेजेस को रैंक करता है कि Okay. 1 2 3, जैसे IITs में होता है ना कि टॉप पे हमेशा IIS से बेंगलोर मिल ही जाता है, फिर बॉम्बे, फिर कानपुर, फिर दिल्ली, ऐसे मतलब रैंकिंग होती है पूरी प्रॉपर। तो मुझे लगा शायद इसमें भी शायद वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रैंक करती होगी अगर college। वैसा है तो उसमें NID लिखा होगा, NID का कैंपस नहीं लिखा होगा अच्छा, मे बी, मैंने देखा नहीं है, गेस है। अब वो तो पता नहीं इसके हाँ। बारे में, क्योंकि मुझे लगा शायद रैंकिंग होगी। अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है कि अगर सारे ही बराबर पे ही हैं तो कोई सा भी लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ कुछ है, मतलब डिफरेंसेस तो है तो अपन काफ़ी सारे। खुद से चूज़ कर सकते हैं ना माइनर डिफरेंस की, यार इसमें वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो वो उस कैंपस को मैं लास्ट प्रेफरेंस दे दूँगा। हाँ, जैसे हॉस्टल्स वगैरह हाँ, और कंडीशन वहाँ की, प्लेसमेंट कॉलेज का, ऐसे कुछ कुछ डिफरेंसेस है बाकी सारे कैंपस में, जिसकी वजह से भोपाल, अहमदाबाद ये सबको ज़्यादा प्रेफरेंस। अच्छा, जैसे आपने बोला प्लेसमेंट, तो आपने किन किन चीज़ों को consider- प्लेसमेंट मतलब कॉलेज जहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा ठीक है हाँ। समझ गया मैं। तो लेकिन आपने किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया था किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, कि वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, हॉस्टल, मैस, और मतलब डिग्री के बाद प्लेसमेंट, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे देखता है ना कि यार ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं इसमें जाऊँ। हॉस्टल मेस तो है ही हर जगह, कॉलेज का नहीं तो बाहर का मिल जाएगा। नहीं लक्ष्मण, तो हर जगह नहीं होते हॉस्टल मैस। मैंने बहुत कॉलेज विजिट किए हैं, वहाँ पे हॉस्टल उनका कैंपस ही नहीं है। जैसे हाँ हाँ, एक है NID का कैंपस, उसमें मतलब वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन हाँ, के उसमें अंडर में है, मतलब उनसे उन्होंने जो भी रेंट पे लिया है, जो भी लिया, हाँ, बच्चे उसमें थोड़ी उनका देर रहते कैंपस नहीं हैं। है, तो वो भी एक फैक्टर है हम्म। कि नहीं। और कैसी फैकल्टी है, प्लेसमेंट के डिपार्टमेंट, वैसे NID भोपाल में अभी तक प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं, मेरे को आदित्य बोल रहा था कि बनने वाला है, लेकिन अभी तक अच्छा। बना नहीं है। वो बनने वाला है वो तो मुझे नहीं पता, उनको पता होगा शायद, वो थर्ड ईयर में तो। हाँ, उनका शायद सीनियर से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हाँ, होंगे। हाँ, हो सकता है। अच्छा, सीनियर से जैसे मेरे को याद है, यहाँ पे रैगिंग वगैरह कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है, हर बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ है कि नो रैगिंग, एंटी रैगिंग। तो अभी तक कोई सीनियर ऐसा परेशान नहीं नहीं करता? नहीं ऐसा- अच्छा, जैसे रैगिंग वाला सिस्टम, जैसे हम जब प्राइवेट कॉलेज में थे, मैं एलन सिटी से हूँ भोपाल के, मतलब अच्छा। 2018 में मैं था उस टाइम पे। तो उसमें ये था कि कॉलेज के अंदर तो आप नहीं कर सकते रैगिंग, लेकिन अगर आप बाहर मिल गए गलती से तो वही वो घेरे में ले लेते थे। अच्छा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है ना सिस्टम कि आप गेट के बाहर आए कि आप गए, वही अभी सीनियर ने तक पकड़ लिया। मुझे तो ऐसा सुनने में आया नहीं, ऐसा कुछ मे भी होता होगा अंदर, कुछ ना कुछ होता होगा, पता नहीं हमें। आपको 2-3 महीने ही हुए हैं। हाँ, तो सीनियर से मुझे- इंटरेक्शन कॉलेज वाले ही मना करते हैं या फिर? ऐसा अगर ऑफिशियल है, कोई ऑफिशियली देकर सीनियर जूनियर्स के बैच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वो चलता है। पर ऐसे ही अगर जब हमारी बैच जब एकदम स्टार्टिंग में आई थी तो हमारे सेकेंड ईयर्स के सीनियर्स ने हमें हमारे ही क्लासरूम में बुलाया था ऐसी फ्रेंडली इंटरेक्शन के लिए। हाँ। तो 5-10 मिनट नहीं हुए तो फिर गार्ड जाने लगे, बोले कि नहीं जाओ यहाँ से, परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा। तो अगर बहुत ग्रुप में लोग हैं साथ में तो फिर उनको डर लग जाता है, तो अच्छा। भेज देते हैं, वो रहने ही नहीं देते वहाँ पे। अच्छा, इंडिविजुअली मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। अच्छा, ग्रुप में नहीं ऐसा मिल कुछ सकते नहीं है। हाँ, अच्छा, ग्रुप में शायद उनको और लगता है कि ये भी है कि हॉस्टल के फ्लोर्स में अगर जूनियर्स के सीनियर्स के फ्लोर में जा रहे हैं तो हर फ्लोर में एक गार्ड बैठी रहती है, ओ भाई। तो उन्हें जाने नहीं देते। यार मतलब उन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी खतरनाक करके हाँ, रखी हुई बहुत है। है। चलो ठीक है, मतलब सब कुछ, मतलब मेरे हिसाब से तो सब कुछ बेटर ही है। मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बता दो, कैसा रहा जब आप यहाँ पहली बार आए थे? स्टार्टिंग में काफ़ी एकदम नया नया लग रहा था। ओरिएंटेशन में हम लोग को बताया गया कि ये हमारी फैमिली जैसी है जगह, पर लग नहीं रहा था फैमिली जैसी है। नया था तो एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे, स्पेशली क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मैं नए जगह में एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। हाँ। थोड़ा टाइम लगता है लोगों से मिलने इतना में। इजीली सोशल नहीं हो पाते। हाँ, पर अब मज़ा आ रहा है, अब अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एडजस्ट हो गए, रूम अच्छा लग रहा है, रूम सजा दिया अच्छे से, फैकल्टी भी अच्छी है, क्लासेस में बहुत मज़ा आता है। बहुत हेक्टिक होता है पर बहुत मज़ा आता है।
नहीं, अब यूज टू हो गए ना कि आप हाँ। किसी अननोन पर्सन से मिल सको, क्योंकि मैंने देखा है कि सब लोग, क्योंकि आप मुझसे मिले जैसे सब लोग इतना इजीली नहीं मिल पाते। देखो होता क्या है ना, मेरी मोस्ट ऑफ द क्या मेरी सारी वीडियोस में मैं सब लड़कों से ही मिला हूँ। ओके। क्योंकि होता क्या है कि लड़कियों से जब अपन बात करते हैं ना, तो अपन को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, कहीं किसी का कोई सेंटीमेंट हर्ट ना हो जाए, भाई कुछ हो जाए, ये हो जाए। मैंने कहा हे भगवान, इससे अच्छा मैं मिल ही नहीं रहा, मैं खुद को सेफ जोन में कर लेता हूँ। तो फिर भी अप्रोच तो मैं करता हूँ, क्या पता भाई सबका मेंटेलिटी अलग अलग होता है, कुछ का अलग है, तो इसलिए फिर मैंने आपसे बात करी, तो मेरे को लगा हाँ चलो ठीक है, सामने वाला कॉन्फिडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ना कि भाई सामने वाला हर्ट ना हो, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई बैक ऑफ ही कर जाओ, इससे अच्छा तो। इसलिए अगर आपको भी अगर कल को कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार ज़्यादा अजीब सा हो रहा है तो बता देना मुझको। और मैं क्या पूछ रहा था कि जैसे आपने जब ये कॉलेज लिया तो आपके दिमाग में प्लेसमेंट था कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए इस कॉलेज के बाद, या फिर आप सोचे थे कि बस डिग्री मेरे को मेरा पैशन फॉलो करना है और कुछ नहीं? प्लेसमेंट तो चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, पर मुझे काम भी ऐसा चाहिए कि वो ऐसा प्लेसमेंट थोड़ा रिस्की है। जैसे मुझे फिल्म मेकिंग करना है, अभी तो मैं बोल रही हूँ मुझे फिल्म मेकिंग करना है, आगे मिलता है कि नहीं पता नहीं, शायद इंटरेस्ट चेंज हो जाए। हाँ। पर फिल्म मेकिंग ऐसा है कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है उसमें। एक प्रोजेक्ट किया, ख़त्म हो गया, फिर अब क्या? तो अभी मुझे नहीं पता होता, अभी मुझे तो नॉलेज है नहीं, बट अभी के हिसाब से थोड़ा रिस्की है ये। सीनियर्स भी कहते हैं, पर ऐसे प्लेसमेंट तो हो सकता है अगर डिपार्टमेंट बन जाए यहाँ पे जल्दी, होपफुली। वैसे अगर ऑफ कैंपस अगर अपन ट्राई करें तो, ऑफ कैंपस इन द सेंस मतलब डिपार्टमेंट नहीं, अपन खुद से अप्रोच करते हैं जब कंपनी को। वैसे तो मिलता है, अभी आजकल तो वैसे ही कर रहे हैं सब, मतलब अभी तक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है नहीं यहाँ पे, तो जितने भी सीनियर्स हैं वो ऐसे ही जा रहे हैं सारे के सारे, मतलब कहीं ना कहीं रिज्यूमे दे रहे हैं। हाँ। नहीं, क्योंकि NID वो बात हुई ना, हो सकता है कंपनीज जानती हूँ, जैसे नॉर्मल बच्चा तो नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं किसी से रैंडमली पूछूँ ना कि भाई NID, तो बोलेगा ये क्या होता है। लेकिन IIT का क्या हुआ बना के रखा है पूरे इंडिया में कि बच्चे को पता है IIT हाँ है कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे, और वो एग्ज़ाम देने के बाद जाया जाता है। तो मैंने क्या किया था, मेरे को कैसे पता चला था कि मैंने पहले सर्च किया, मैंने कहा यार भोपाल में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे सारे चाहिए। तब लाइन से आए थे, तब मेरे को SPA पता चला, मेरे को SPA के बारे में नहीं मालूम था। आईसर तो चलो फेमस है, SPA नहीं पता था, और NID नहीं पता था। निफ्ट के बारे में थोड़ा सुना था कि निफ्ट नाम के कुछ कॉलेज होते हैं, मतलब मेरे को इन डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था ना कि मेरे को नेशनल इंस्टीट्यूट जाके सारे बच्चों का रिव्यू लेना है कि यार उनको कॉलेज जो मिला है उससे वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चा लिटरली बहुत मेहनत करता है, वो कुछ बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं, और उसके बाद उनको ऐसा कॉलेज मिले जिसमें उन्हें मज़ा ही नहीं आ रहा, तो फिर एक तरीके से वो लाइफ का एक टाइम पीरियड तो गया ना, वो वापस तो आने नहीं वाला। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर पहले से ही बच्चे को मालूम चल जाए कॉलेज के बारे में, यूट्यूब पे वो देख ले, तो अपने हिसाब से फिर वो अपना डिसीजन थोड़ा मोल्ड कर सकता है। तो मैंने उस माइंडसेट से ये चीज़ स्टार्ट करी थी कि हाँ चलो आने वाले बच्चों की हेल्प हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो दुआ लगी जाएगी, नहीं तो ठीक है कोई नहीं। ऐसा मतलब अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी जब ऐसे प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला हाँ, कि कॉलेज के बारे में जो पूरा बता सके। कुछ थे एक दो, पर फिर भी अनसैटिस्फाइड। हाँ सेम मेरे साथ भी था। जब मैं IIT मंडी जा रहा था ना, तो साला वहाँ की एक ऐसी वीडियो भी नहीं थी कि कॉलेज आप पहुँचोगे कैसे, क्योंकि वो कॉलेज है पूरा पहाड़ों में, और वो सिटी के अंदर भी नहीं है, वो सिटी से कम 20 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ पे मैं कैसे, क्योंकि मैं जा अकेला रहा हूँ, और घर से पहली बार मैं इतना दूर गया था हिमाचल, मतलब मध्य प्रदेश से हिमाचल जाना, मतलब मेरे लिए तो वो ऐसा था कि यार पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। पूछते खैर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, तो मैंने बहुत लोगों से बातचीत करते वहाँ पहुँचने के बाद भी वहीं पे बस स्टैंड पे लोगों को पता ही नहीं बस कौन सी जाती है IIT। मैंने कहा लो, फिर मैंने खिड़की विड़की पे बात करी, कोई कह रहा 8:30 बजे, कोई कह रहा है 6 बजे। मैंने कहा यार तुम मुझे एग्जैक्ट बस बता दो। एक इंसान खड़ा था, कहता तू यहीं खड़ा रहे, बस यहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है, वहाँ खड़ा रहा, 1 घंटे बाद बस आई, फिर मतलब पूरा करके तो मैंने पूरा एक ब्लॉग बनाया वहाँ का कि देखो यार यहाँ आओगे तो ऐसे ऐसे तुम्हें सिस्टम मिलेगा। फिर उसके बाद वो मैंने रैंडमली बनाया था। हुआ ये कि जब मैं कॉलेज गया तो मेरे को वहाँ 6 महीने हो गए थे, तो 6 महीने बाद जो नया बैच आया था बच्चों का फर्स्ट ईयर का, मैं गुजर रहा था तो बच्चों ने बोला हेलो सर। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते यार आप वो ही हो ना यूट्यूब वाले। मैंने कहा हाँ क्यों, मैं खुश हो गया। तो कहते कि हम आपकी वीडियो देख के कॉलेज आए थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने कहा यार इतनी हेल्प होती है क्या? तो मैंने कहा इस काम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तब से मेरा थोड़ा दिमाग चेंज हुआ था कि मैंने कहा हाँ अब इस चीज़ में थोड़ा प्रोग्रेस करना है। आने वाली वीडियोस में ये चीज़ नहीं बता रहा मैं, क्योंकि क्या बताता हूँ ना लोग फिर हल्के में लेने लगते हैं, तो इसलिए अब मैं वो चीज़ नहीं बता रहा। तो अब अपन बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में यार, कि हॉस्टल्स कैसे लगे आपको यहाँ पे? सही है, रूम ऐसे मतलब
मैं अपने रूम्स अपने फ्रेंड्स को दिखाती हूँ तो कहते हैं कि तुम तो होटल में रह रही हो। अरे इतने अच्छे। मतलब काफ़ी कंपैरेटिवली बाकी सारे हॉस्टल से अच्छा है। कॉरिडोर मस्त है, बड़ा है, रूम्स भी अच्छे हैं, बेड्स हैं, टेबल्स हमें मिले हैं, कबर्ड्स भी बड़े हैं, अच्छे हैं, ऊपर के भी कैबिनेट्स हैं। वैसे अच्छा एक कॉमन रूम है। तो कॉमन रूम मतलब उसमें बॉयज़ भी आ सकते हैं? नहीं फिर? गर्ल्स हॉस्टल का अच्छा, कॉमन girls रूम है। उसमें एसी है, टीवी है, नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन है। हाँ, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन? हाँ, हमारी लाइब्रेरी में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वहाँ बैठ के वेब सीरीज देखते हैं फ्री टाइम के लिए। अबे वाह यार, ये मुझे नहीं पता था वैसे। तो और कॉमन रूम में बेंचेस भी लगे हुए हैं कि अगर आके काम करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि 12 o'clock को रात के? हाँ, रात के 12 o'clock को क्लासरूम्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद भी अगर काम करना है, रूम में नहीं करना है, तो कॉमन रूम में आके कर सकते हैं। अच्छा। वो है, वाटर डिस्पेंसर्स है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, नॉर्मल वाटर, वॉशिंग मशीन्स हैं। अच्छा, जो अपन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे मान लो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, केटल। हाँ, तो वो अलाउड है? अपन अपना खुद का खरीद सकते हैं? वो अलाउड नहीं है? केटल अलाउड नहीं है, आयरन बॉक्स अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कोई भी बड़ी बड़ी बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। अच्छा, परमिशन ले सकते हो? उसका कुछ चार्जेस होगा फिर परमिशन होते उसका? अभी पता नहीं, सब तो ऐसे यूज़ कर रहे हैं, किसी को मतलब ऐसा नहीं कोई है। परेशान करता नहीं है, आप यूज़ कर लेते हो, 1-2 बार चलता है वो। हाँ। अच्छा, खुद के कपड़े आयरन करने हो तो बच्चे तो लाते होंगे नीचे है, आयरन के लिए देना है तो उनको थोड़ा अमाउंट पे करके वो आयरन करके देते हैं। अच्छा, मतलब फैसिलिटीज़ हैं। हाँ। ये वाली तो है। जैसे कि मैं हॉस्टल के अंदर तो जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे को बॉयज़ हॉस्टल में भी अलाउड नहीं किया। उन्होंने बोला था विजिटर्स अलाउड नहीं है हॉस्टल्स के अंदर। हाँ। तो मैं अंदर से देख तो पाया नहीं। वैसे मैंने सुना ही है कि हॉस्टल्स अच्छे हैं। हाँ, अच्छा है, ठीक है। बस गर्मी में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एसी वगैरह नहीं है, कूलर भी अलाउड नहीं है। देखते हैं। गर्मी बहुत पड़ती है भोपाल में। हाँ, अच्छा। मैं बता रहा हूँ। ओके। तो अच्छा, अपन अगर मेस को देखें तो मेस तो मैंने विजिट करी पर्सनली, खाया नहीं वैसे, लेकिन मेरे को एरिया अच्छा लगा। तो आप फूड क्वालिटी के मामले में आप क्या बताना चाहोगे? फूड क्वालिटी बहुत सही है। मतलब ऐसे मेस में अगर इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बाहर जाओ तो दाल की जगह पानी मिलेगा और हमें दाल मिलता है, एसी है और मंथली चेंज होता रहता है मेन्यू। केक मिलता है, आइसक्रीम मिलता है रात को डेजर्ट में, हफ्ते में 2 दिन। अच्छा। और अच्छा है ऐसे काफ़ी। मंथ के लास्ट डे स्पेशल डिनर भी होता है, तो उसका मेन्यू हमें नहीं पता होता, वो सरप्राइज होता है। वो स्पेशल ही होता है। यस। अच्छा, इसको अपन ब्रेक डाउन करें थोड़ा और, तो मतलब टाइमिंग क्या है खाने की? सुबह है वो 8 o'clock to 8:30 to 10। लंच है 1 o'clock to 2:30। हाँ। फिर स्नैक्स है 5 to 6 और डिनर है 8 o'clock to 10:30। और जैसे मान लो 10:30 तक तुम नहीं पहुंच पाई डिनर पे, तो फिर क्या होगा? 8 o'clock to 9:30, सॉरी। ठीक है, मान लो 9:30 के बाद पहुंचे आप, तो फिर मेस खुला रहेगा, क्योंकि 9:30 को तो बच्चे रहते हैं, खाते रहते हैं। अगर खाना बचा है तो अंदर जाके मांग सकते हैं उनसे, तो मिल जाएगा। हाँ, बाहर वो नहीं रखते, 9:30 एग्जैक्ट वो अंदर ले लेते हैं। पर खाना बचा है तो अंदर से जाके मांगने से वो दे देते हैं। और अगर वो खत्म हो गया तो आपको नहीं मिलेगा, मैगी खानी पड़ेगी। हाँ, केटल में। सही है यार, मतलब ले दे के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इस कॉलेज ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा प्राइवेट कॉलेज था। मेरा मतलब एक तरीके से मेरा जो लाइफ रही है ना, मेरे को इन्फॉर्मेशन की कमी रही है। मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपको अपने 12th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया था और मैं क्या ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, तो मेरा क्या एक तरीके से मुझे मेरिट मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पे वो वाला वो लगता है यार, कोटा लगता है, डोमिसाइल कोटा, जिसमें आप उसी स्टेट में अगर रहने वाले हो तो आपके लिए अलग से एक रिजर्वेशन होता है। मुझे ये भी किसी ने नहीं बताया था। मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने बस पेपर दिया था, आंख बंद करके गया, पेपर दे के आ गया, मार्क्स रैंक आ गई, मैंने कहा ठीक है छठा। अब उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो एक जो गाइडेंस की कमी थी ना, तो वो काफ़ी, वो मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ की कभी अब किसी को कमी पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो क्योंकि 2017-18 में ना इतना डिजिटलाइजेशन हुआ नहीं था कि आप कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी है तो आप यूट्यूब पे तुरंत सर्च कर लो। हम लोग सिर्फ ऐसे पूछ पाछते थे कि इससे पूछ लिया, इससे पूछ लिया, तुमको भी नहीं पता तो ठीक है कोई बात नहीं, ये चीज़ थी। तो चलो ठीक है, करने को नहीं था तो। हाँ, तो अपन को बस इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है बच्चों तक। अच्छा, आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ बताना चाहोगे कि जो बच्चे को यहाँ आने से पहले पता होना चाहिए और
कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन कोई सी भी? सोचना पड़ेगा, कट कर देना यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक सजेशन देना चाहूँ ना कि जितने भी मैंने अभी तक कॉलेज विजिट किए हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ है कि यार जितने भी जूनियर्स हैं ना, उनको सीनियर से इंटरेक्शन करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि फाइनल ईयर वालों से भी करो, मतलब सारे ईयर वालों से करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। हाँ। और पता है, जिन कॉलेजेस में रैगिंग होती भी है ना, उसमें भी सिर्फ वो कुछ दिन की ही रहती है, बाद में वो सीनियर्स हेल्पफुल बहुत होते हैं। जैसे मान लो कि जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं कि अगर मेरे जितने भी सीनियर्स हैं ना, वो अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर मुझे कभी जॉब की नीड है तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करूँगा कि यार मेरे को ना जॉब चाहिए। तो उनकी कंपनी में अगर कोई वैकेंसी होगी तो वो तुरंत अपना रेफरेंस कर देंगे कि हाँ यार ये मेरा बंदा है, तुम इसका मतलब मेरी शॉर्ट लिस्टिंग पहले ही हो जाएगी। तो वो एक हेल्प मिलती है। जैसे मान लो तुमने बोला था कि तुमको अगर मान लो प्लेसमेंट चाहिए और तुम्हारी सीनियर्स से अच्छी पहचान है, तो अगर वो कहीं प्लेस्ड होंगे तो वो तुम्हारा रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ यार ये हमारा पहचान की लड़की है। हेल्पफुल है ऐसे सीनियर से कांटेक्ट रखना। कल की बात है, अभी हमारा नवरात्रि आने वाला है, तो गरबा की प्रैक्टिस हो रही है आजकल रात को, तो हम गए थे प्रैक्टिस के लिए और हमारा अभी नेक्स्ट वीक सबमिशंस है। तो ऐसे ही कुछ एडवाइस लेने के लिए मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स गए एक सीनियर के पास, ऐसे बोले कि हमारा सबमिशन है, तो कुछ ऐसी एडवाइस दे दीजिए क्या करना है वगैरह। उनके पास टाइम था, थैंकफुली बहुत देर हमने बैठ के बात की और रूम आए। मैंने सोचा था आज जल्दी सोएंगे, कल सुबह जल्दी उठ के विल बी प्रोडक्टिव एंड ऑल। मैं सो नहीं पाई कल, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी एडवाइस दी और मुझे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगे कि मैं सो नहीं पाई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर वो आइडियाज़ की वजह से मैं सोच रही हूँ हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी सारे बच्चे जगह पड़े हैं, अपना सबमिशन के लिए ख़त्म कर रहे हैं काम, और मैं आगे कॉरिडोर में बोलती हूँ मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे जूरी के लिए आइडियाज़ आ रहे हैं, और वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि सबमिशन नहीं हुआ, तुम जूरी का सोच रही हो। तो बहुत हेल्पफुल है ऐसे सीनियर्स ने ना थिंकिंग को ब्रॉड कर दिया। उन्होंने इतने ऑप्शंस बता दिए कि अपना थिंकिंग उनका थिंकिंग मिला के एक न्यू और क्रिएट होने लगा। मुझे ऐसा मेटाफर आया है कि हाइबरनेशन में थे और फिर समर आ गया। और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा कल्चरल फेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एनिमे की बात करी थी, तुमने बोला था कि हैलोवीन्स में इंसान अपने मनपसंद का कोई सा भी कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम पहन सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दो, अगर जितना भी तुम्हें पता चला है अभी तक। ऐसा तो है नहीं, मतलब सीनियर से भी उतनी बात नहीं की इस बारे में। मैंने तो बस ऐसे सीनियर्स का इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह देखा था, तो है बस कुछ भी कैरेक्टर बन के चले जाओ, डरावने बन के चले जाओ, कोई भी मेकअप करो, वेंसडे बन जाओ, कुछ भी ऐसा। अच्छा, एक सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे बताना उस पर तुम्हें बात करने के लिए। हाँ, पहले तुम कंप्लीट कर लो। और उसके बाद क्या बोल रही थी? नेवर माइंड। कोई नहीं, जैसे LGBTQ जो कम्युनिटी है, तो यहाँ पे है मतलब ऐसे लोग हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं। हाँ है। हाँ, तो मैंने वही आदित्य से बात करी थी, तो आदित्य ने बोला था ना यार ये जो अपन जो बात कर रहे हैं ना इस टॉपिक पे, वो सेंसिटिव है, उसको कट मार देना। थोड़ा सेंसिटिव तो है, क्योंकि क्या वो कह रहा था, ठीक है इट्स ओके है, नहीं वो कह रहा था कि इस पे अपन अच्छा बोलो या बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, कोई ना कोई बीच में पोक करता ही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, बात नहीं कर रहे उस बारे में, क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा ना। फिर कह रहा था कि वीडियो भी डाउन हो सकती है अगर किसी ने स्ट्राइक किया कि यार ये बंदा पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है छोड़ो इसको, तो इसको अपन डिस्कार्ड कर देते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और क्या कर, मैंने लगभग सब कुछ ही कवर कर लिया ना। प्लेसमेंट भी हो गया है, कॉलेज भी हो गया है। हाँ, फैकल्टीज़ का थोड़ा आप बता दो। फैकल्टीज़ बढ़िया है, सिखाते हैं बहुत अच्छे से, बट वही है कि जो भी वो सिखाते हैं वो उसके अलावा भी हमें जाके अपने से एक्सप्लोर करके और जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं अच्छा सिखा रहे हैं, पर वो बहुत कम है, और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए और एक्चुअल यूज़ करने के लिए हमें उससे बाहर जाके भी खुद से पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज में गेस्ट फैकल्टी आते हैं, मतलब वो कॉलेज के फैकल्टी है नहीं, पर उन्हें कॉलेज बुलाता है बाहर से कुछ दिन के लिए या कुछ वीक्स के लिए क्लासेस लेने के लिए, तो वो चेंज होता रहता है हर साल। अगर इस साल का फैकल्टी अच्छा नहीं लगा तो वो नेक्स्ट साल अच्छा वाला भेजेंगे। तो वैसे काफ़ी सारे नॉलेजेबल, अभी हमारा पिछला कोर्स था SLA का, साइंस एंड लिबरल आर्ट्स, तो उसमें मिहिर भोले सर आए थे। बहुत नॉलेज है उनके पास, बहुत नॉलेज, इतना नॉलेज है कि वो एक बार में अंदर ले नहीं सकते,
पर अच्छा लगता है कि ऐसा कोई आ रहा है, उनके साथ बैठ के एक बार कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो वो अच्छे गाइडेंस देते हैं वो। हाँ। तो उनसे अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो वो पढ़ा के तो चले गए, तो अगर मान लो उनसे वापस अगर कांटेक्ट करना है, कुछ पूछताछ या करनी है तो उनसे उसी समय नंबर ईमेल वगैरह ले सकते थे, या तो अभी भी अगर हम अपने फैकल्टी को जाके बोले कि हमें उनसे कांटेक्ट करना है तो करवा देंगे वो। मतलब इजी है। हाँ। चलो ये सही है। मतलब हमारे पिछले भी 2-3 फैकल्टीज का तो नंबर हमने लेके रखा है। गेस्ट फैकल्टीज का? हाँ, गेस्ट फैकल्टीज का मतलब हेल्प कर देते हैं वो। हाँ। जैसे मैंने सुना है कि मतलब जो एग्जाम टाइम पे बच्चे रात भर सोते नहीं, उस टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल वर्क भी होता है, थ्योरी वर्क भी होता है, सबमिशंस के टाइम पे। एग्जाम तो ऐसे नहीं होते। अच्छा हाँ, एग्जाम, अच्छा हाँ सॉरी मैं भूल गया था, एग्जाम्स नहीं होते। जूरी होता है, जूरी होता है, और असाइनमेंट्स पे इवैल्यूएशन होता है, एग्जाम नहीं होता है। वो जो रिटर्न प्रॉपर जो एग्जाम होता है 3 घंटे बैठ के जो पेपर देना था। नॉट हैपनिंग हियर। अरे मैं भूल इसलिए गया था क्योंकि मेरा इतने कॉलेज का वो है ना मटेरियल दिमाग में, तो वो थोड़ा सा शफल हो गया है थोड़ा सा। ठीक है कोई नहीं। तो फैकल्टीज मतलब बहुत बढ़िया है। जूरी के बारे में बता दो चलो। जूरी में हमने एक सेमेस्टर में जो भी कोर्सेज किए हैं सबके बेस्ट वर्क, और अगर उससे एक्सप्लोर करके हमने उस अपने कोर्सेज को रियल लाइफ से कनेक्ट करके कुछ ऐसा नया कुछ क्रिएट किया है, वो सब डिस्प्ले कर सकते हैं। बेसिकली बेस्ट वर्क डिस्प्ले करना है, और उसमें भी कॉलेज के बाहर के जूरी आते हैं, मतलब इवैल्यूएटर्स कह सकते हैं। तो वो आके देखते हैं हमारा काम, हमसे बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे किया वगैरह। तो उसके बेसिस पे जैसे आपने कहा हर सेमेस्टर में होता है, तो ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है? हाँ। तो अभी आपका फर्स्ट ईयर में अभी नवंबर में हमारा जूरी, फर्स्ट जूरी, फिर सेकेंड सेमेस्टर फिर से एंड में होगा शायद से अप्रैल में। तो थोड़ी एक्साइटमेंट या घबराहट कुछ है कि मतलब सामने से? एक्साइटमेंट है क्योंकि ये पहला जूरी है। मुझे तो एक्साइटमेंट है, काफी सारे लोग डरे भी हुए हैं, पर डर भी है ऑब्वियसली कि भाई पास आएगा तो वो डर ज्यादा हो जाएगा। ये एक साथ 4-5 लोग बैठ के जब क्वेश्चंस करते हैं ना, तो थोड़ा सा घबराहट होती है, क्योंकि उसमें अपने भी फैकल्टी रहेंगे कॉलेज के, और जो बाहर से आ रहे हैं वो भी रहेंगे, तो थोड़ा रहेगा वो पूछेंगे कि चलो बताओ। हाँ, बट आई होप इट्स फ्रेंडली, क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि मतलब सीरियस माहौल रहता है पर थोड़ा फ्रेंडली भी रहता है। तो आई थिंक वैसा वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उनसे जैसे बात करेंगे तो उनका रिप्लाई भी वैसा। सही है। अभी फर्स्ट जूरी हुई नहीं है तो मैं उसके बारे में उतना बोल भी नहीं सकती। तो जैसे मैंने सुना है कि फर्स्ट ईयर में सारी ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद शायद चॉइस अपन को रहता है सेकंड। सारे ब्रांचेस तो नहीं, पर जितने भी डिपार्टमेंट है उसका बेसिक्स जो होता है उसके बारे में पढ़ाते हैं। तो जैसे अभी हमारा डिज़ाइन ड्राइंग हुआ, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आइसोमेट्रिक में बनाना, वो हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में यूज़ होगा प्रोडक्ट डिज़ाइन के टाइम। वैसे ही जो बेसिक्स है हर चीज़ का, हर डिपार्टमेंट का, वो सब सिखाते हैं। और उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में हमें प्रेफरेंस देनी होगी कि हमें कौन सा डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में हमें जाना है, कम्युनिकेशन है या इंडस्ट्रियल है या टेक्सटाइल एंड अपैरल है। तो हमारे मार्क्स के हिसाब से, पूरे ईयर के मार्क्स के हिसाब से और हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से फिर हमें अलॉट करेंगे अपनी डिसिप्लिन। आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए कम्युनिकेशन डिज़ाइन। सबको कम्युनिकेशन क्यों चाहिए? नहीं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बहुत लोग को चाहिए होता है, बहुत लोग को। बहुत डिमांडिंग है वो, बहुत ज़्यादा। हमारे बैच में ऐसे 5-6 बच्चे ही होंगे जिसको टेक्सटाइल एंड अपैरल चाहिए, बाकी सबको कम्युनिकेशन या इंडस्ट्रियल। मतलब ऐसा कुछ तुम्हें पता है रीज़न की क्यों है ऐसा? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में इसलिए क्योंकि उसमें काफ़ी स्कोप है और उसमें प्लेसमेंट भी मतलब हाँ, पर कम्युनिकेशन डिज़ाइन में प्लेसमेंट ऐसा थोड़ा सा रिस्की है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है वो। मतलब मज़ा आएगा करने में। एनिमेशन, फिल्म वगैरह, उसमें काफ़ी सारे लोग को इंटरेस्ट होता है, तो इसीलिए। तो जैसे मैं पूछ रहा था, पूछते पूछते भूल गया और मैं थोड़ा याद कर रहा हूँ, रुको तो। कम्युनिकेशन, हाँ जैसे हाँ मेरे को याद आया, जैसे कम्युनिकेशन में मैंने सुना है कि ये लोग शायद विजिट पे भी ले जाते हैं काफ़ी जगह पे। हर कोर्स में विजिट में ले जाते हैं। हर कोर्स में ले जाते हैं? हम भी अभी जा चुके हैं। जा चुके हो? फर्स्ट ईयर में कहाँ ले गए थे? हमारा फर्स्ट कोर्स था फ्री हैंड ड्राइंग। उसमें हम यहीं पे ऐसे घूम के गाँव वगैरह में, अंदर तो नहीं गए थे, ऐसे बाहर बैठ के स्केचिंग किया हमने। उसके बाद हम गए थे मोती मस्जिद। हाँ, ये मेन सिटी में। हाँ, ओल्ड भोपाल में। हाँ। उधर हम जाके ऐसे लोगों से बातचीत किया, कल्चर के बारे में हमें उनका मतलब हमारा असाइनमेंट था कि कल्चर के बारे में जानना है करके। तो मोती मस्जिद गए थे, उसके बाद ट्राइबल म्यूज़ियम गए थे, भारत भवन गए थे,
और ये एक ही विजिट में था या अलग अलग विजिट पे थे सब? एक एक दिन, सब अलग अलग। सब अलग अलग दिन हाँ, पे? हमारा एक कोर्स में 3 दिन लगातार हम बाहर गए थे। तो ये मोती मस्जिद, ट्राइबल म्यूजियम और भारत भवन हम एक एक दिन लगातार गए थे, तीनों दिन। तो फैकल्टी साथ में होते हैं हाँ हाँ हमेशा? हाँ। मतलब ऐसा अकेला नहीं छोड़ते? एक हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें पूरी बैच को ग्रुप्स में डिवाइड किया था। हाँ। तो उसमें भी थे फैकल्टी साथ में, पर किसी किसी ग्रुप्स के साथ सीनियर्स भी थे। अच्छा, ऐसा करते हैं कि अगर फैकल्टीज कम पढ़ रहे हैं तो सीनियर्स को अलॉट कर देते हैं। हाँ, तो उनको रहना पड़ता है, क्योंकि कभी ना कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया और हम हैंडल नहीं कर पाए, ऐसा हुआ है पहले, इसीलिए फिर वो लोग भी साथ में आते बता हैं। पाओगे? हाँ। वो रीजन बता रहे होंगे ना कि हमारा जाना क्यों हाँ, जरूरी है yes, साथ yes, में। yes। अच्छा, ये दिक्कत थी। ठीक है, कोई नहीं। और फिर सिटी में भी गाइड करने के लिए इधर उधर खो ना जाए। हाँ, क्योंकि बच्चा तो बाहर से आया है तो वो हाँ। हो सकता है गुम भी सकता है। और फैकल्टी के रहने के बाद भी इस बार हमारा एक प्रोजेक्ट था, उसमें हम सब गए थे एक जगह पे, हाँ। पर वहाँ से हमें अलग अलग जगह जाना था। तो उसी में फैकल्टी वगैरह थी साथ में, पर 2 लोग ने क्या किया, ऑटो लेके वो कहीं तो जगह बोला, उनको कहीं और छोड़ दिया, कहीं और अच्छा। पहुँचा दिया। तो ये जानबूझ के किया उसने या फिर? नहीं पता नहीं क्या पता। नहीं पता है, क्योंकि मेरे को ना इतना गुस्सा आया था जब मैं निफ्ट गया था, तो लड़कियों से तो मिला ही नहीं, मैं लड़कों से मिला था। तो मुझसे कह रहे थे ना भोपाल लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मैंने कहा मैं तो बचपन से रह रहा हूँ यहाँ पे, मैंने ऐसा सच कुछ इतना बड़ा केस सुना नहीं सुना है हाँ, कि सेफ नहीं है। मेरे बैच का एक लड़का है, वो भी भोपाल से, वो खुद कहता है कुछ एरियाज है। हाँ, मैंने बोला कि तुम इस एरिया गए होंगे, तो उसने कहा नहीं, मेन सिटी डीबी मॉल के सामने। मैंने कहा तू पागल है, वहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, मतलब डीबी मॉल के सामने। वो कह रहा है कि ऐसी जगह पे सिटी में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा, इंटीरियर में कहीं कहीं। हाँ, अगर आप बॉर्डर्स पे जाओ या फिर कोई ऐसे विलेज में घुस जाओ जहाँ पे इतना कोई निगरानी है नहीं, तो वहाँ पे मैं भी मानता हूँ कि वहाँ जाना रिस्की है। लेकिन आप मेन सिटी डीबी मॉल वाले एरिया पे, एमपी नगर, वो पॉश एरिया है यार, वहाँ पे ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। तो कहता नहीं भाई, आप ना भोपाल के हो इसलिए आप मान नहीं रहे हो। मैंने कहा यार देख, मानने का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा कभी बचपन से कोई केस नहीं सुना कि कोई बहुत बड़ा केस हुआ हो या फिर किसी के साथ, क्योंकि देख हमारे घर में भी फैमिली है, हम भी घूमते हैं रात में, तो हमारे साथ ऐसा सच हुआ नहीं। हम कितने 25-20 साल से रह रहे हैं, मतलब मैं रह रहा हूँ, घर वाले तो और टाइम से रह रहे हैं। तो कहते नहीं आप नहीं मानोगे। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो आप अपना पर्सनल भी बता दो, आपको भोपाल कैसा लगा? अभी तो ऐसा मैंने कुछ खास घूमा नहीं है। मेरे बैच वाले तो सब वीकेंड पे चले जाते घूमने, मैं ऐसे गई नहीं कभी। एक बार गई थी, वो दोस्त के साथ गई थी, प्रॉब्लम ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक ही रिक्शा में गई थी, वो कॉलेज में हैं कुछ फ़ोन नंबर्स ऑटो रिक्शा वाले के, तो उसमें गई थी, उसी में वापस आई। रात में थोड़ा ऐसा है क्योंकि काफ़ी सुनसान एरिया है ये एरिया काफ़ी आउटर में आता है, तो इधर से रात में आने जाने में थोड़ा डर लगता है। मैं एक बार जब एक छुट्टी में घर जा रही थी वापस, और मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई रात को 9 बजे, और मुझे वापस आना था। तो उस समय काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था कि तो वापस जाना है। तो अब वो ऑटो वाला भी कहाँ से लाए जो कॉलेज वाला वही है? अब ऐसे ही किसी के साथ भी नहीं जा सकते, कोई था भी नहीं साथ में, एरिया भी ऐसा है, तो डर लगता है। पर एक बार सिटी में है तो कर लेंगे। हाँ, चलो सही है। जब तक कुछ सुनने को ना आए कि ऐसा हुआ, तब तक चिल रहेंगे। पर हाँ, डर लगता है ऐसा थोड़ा। नहीं, रात में तो लगेगा ही, मतलब हाँ। मेरे ख्याल से 10 o'clock क्रॉस करने के बाद ना किसी भी 10 एरिया क्या, में अंधेरा हो जाए एक बार। हाँ, तो फिर लगता है कि हाँ। यार कि सेफ नहीं है। लेकिन मैं तो खुद की तरफ से बोल सकता हूँ कि भोपाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे आपने बोला आउटर एरियाज में तो बहुत आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, या आप किसी अपने नोन को बुला लो पहले कि भाई तू आजा पहले, फिर अपन दोनों साथ में चल देते हैं कॉलेज, वो चीज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन पॉडकास्ट एंड करेंगे कि इनको गुजर जान दो। मेरा क्या, किसी अननोन के सामने ना मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डूल जाता है। हाँ, तो मैं बात बोल रहा था कि लास्ट क्वेश्चन है कि आप ना कॉलेज की कोई 2 बहुत अच्छी चीज़ें बता दो, और उसके साथ ही कोई 2 बहुत ख़राब चीज़ बता दो कॉलेज की, कि जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आई है, ये 2 चीज़ होनी नहीं चाहिए, और 2 चीज़ बहुत अच्छी की और प्यारी हो जाए कॉलेज से। अच्छी चीज़ तो ये है कि जो रिसोर्सेस है यहाँ पे फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे रिसोर्सेस है। लाइब्रेरी है, ऐसे फिज़िकल तो है, ऑनलाइन भी है। वर्कशॉप्स में काफ़ी सारे अच्छे टूल्स है। आईटी लैब में वैकॉम टैबलेट्स और कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर यूज़ करने का वो भी है, सब्सक्रिप्शन सब है। रिसोर्सेज बहुत अच्छी है। फिर सेकंड चीज़
सही है यार, अच्छा है यार सब कुछ। अच्छा है। कैंपस बहुत सुंदर है, हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है, मेस भी बहुत अच्छा है। ऐसे 2 चीज़ तो मैं क्या ही बोलूँ। सब चीज़ फर्स्ट ऑफ बढ़िया ऑल है। तो रिसोर्सेज बहुत अच्छी है। उस मामले में अपन उसको 10 आउट ऑफ 10 दे हाँ सकते हैं। हाँ। बुरी चीज़ यूज़ है, करने का टाइमिंग रिसोर्सेज को ऐसे सुबह 9 o'clock से स्टार्ट होता है, खुल जाती है सारी। मान लो आपको रात में departments। यूज़ करना हो तो लाइब्रेरी खुली रहती है 12 o'clock तक, वर्कशॉप्स बंद हो जाती हैं 6-7 बजे। तो स्पेशल परमिशन अगर अपन को लेनी हो तो हाँ तो मिल जाएगा। हाँ हाँ, जैसे मान लो extension रात के मिलता है। 3-4 अगर बजे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है तो मिलता है। तो अपन को रीज़न स्पेसिफाई करना हाँ, पड़ेगा कि हाँ। यार मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा नीड है, हाँ। मैंने अभी नहीं लिया तो सुबह मेरा काम डल जाएगा, तो हाँ, मुझे अभी चाहिए, हाँ, तो वो कुछ दे देंगे। केसेस में वो एक्सटेंशन देते हैं। और वैसे एडमिन के बारे में मैंने सुना है यहाँ का काफ़ी चटका है, तो उसका बारे में कुछ मालूम है कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, क्या है कुछ? अभी तो 3 ही महीने में, तो हो सकता है सीनियर्स ने बताया होगा ऐसा कुछ, हाँ, पर मुझे अभी ऐसा अभी सुनने में नहीं आया है अभी हाँ। ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने सुना है अभी अभी चेंज हुआ है शायद, अच्छा। तो अच्छा इस बारे में भी I'm not इन्फॉर्मेशन aware. नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं। 2 ख़राब चीज़ें भी हैं जो खराब चीज़ें, जो ख़राब इन द सेंस जो आपको पर्सनली पसंद नहीं आई हैं। एक तो ये है कि लोकेशन सही नहीं है, दूर है काफ़ी। बहुत दूर है, बहुत दूर है वो तो ठीक है, पर ये एरिया भी बहुत सुनसान है, तो यहाँ पे भी ऐसे बाहर नहीं निकल सकते। और एक कुछ तो सोचा था, अभी मैंने भूल गई। सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, तुम अपना देखो। कॉलेज भी हो गया, एकेडमिक्स भी हो गया। हाँ। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। हाँ। ये सेकंड चीज़। यस यस, याद आ गया। दो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा आप कह रहे हो, मतलब सीनियर्स कह रहे हैं कि बन रहा है, लेकिन बना नहीं है, लेकिन वो उसका टाइम पीरियड भी नहीं पता कब होपफुली तक अभी 4 बनेगा। साल में बन जाए तो हो जाए मेरा प्लेसमेंट। बन जाए तो अच्छा है, बस वही एक मतलब एक तरीके से तो downfall आपने है। बहुत बड़ा रिस्क उठाया है कि मतलब प्लेसमेंट से नहीं है, लेकिन फिर भी आ गए हैं अपन। हाँ। मतलब कॉलेज अच्छा है, नाम है, क्योंकि वो पढ़ाई नाम, अच्छी होती है। वो नाम के जरिए ना ऑफ कैंपस के काफ़ी होप्स बढ़ जाते हैं, मतलब ऑफ कैंपस मतलब वही जो मैंने बताया, कंपनी अपन रीच करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा एनआईडी सुनो तो लगता है कि हाँ एनआईडी के बच्चे। और नेशनल इंस्टीट्यूट से आए बंदा तो इसको हाँ, ले लो। पर काम भी अच्छा होना चाहिए ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि एनआईडी से तो। अपना एक पोर्टफोलियो बना के अपना पूरा काम उस पर अपलोड कर देना का कि हाँ ये चीज़ हमने करी है, मेहनत करी है कॉलेज टाइम में, तो आप तो देख लो, आपको सही लगे तो ले वही लो। एक है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट और लोकेशन। लोकेशन। चलो तो यार आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कोई ना। यस। ओके। जी बहुत अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस। मेरा भी है वैसे यूट्यूब चैनल, हाँ, पर मैं सब्सक्राइब कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख ही। तो भाई ये था हमारा इंटरेक्शन फर्स्ट स्टूडेंट्स के साथ। आप चाहते हो कि आपको थोड़ी और ब्रांचेस भी अगर देखनी है, या आप जिस ब्रांच को सीख कर रहे हो, तो यार कमेंट करके एक बार बता दिया करो आपको क्या चाहिए, क्योंकि मेरे घर से तो सब कुछ पास है, मैं वापस विजिट करके आपके लिए वो उसकी एक वीडियो बना सकता हूँ। तो ठीक है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म रखा हुआ है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो पूरी और आप चाहते हो कि आप भी अपने कॉलेज का रिव्यू दो, तो उस फॉर्म को भर दो। उस फॉर्म को रेगुलरली मैं चेकअप करता रहता हूँ, थोड़े बहुत बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपको देना है तो भर दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज विजिट पर हैं। आप भी भर दोगे तो क्या मैं उस हिसाब से अपना ट्रैवल, अपना प्लानिंग कर पाऊँगा कि मैं को इस कॉलेज में ज़्यादा बच्चे हैं तो इसको पहले विजिट कर लूँगा, दूसरे में कम है तो ऐसे करते करते अपना काम करूँगा। तो यार सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, जिसको ज़रूरत है उसको भेजो, और सब्सक्राइब तो कर ही लो, एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।